नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के सख्त इलाज की जरूरत है और आज जितना हिंदू का खून खौल रहा है उतना ही मुसलमान या किसी और मजहब वाले हिंदुस्तानी का भी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग पाकिस्तान की नापाक हरकत को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। आज हमारा मकसद उस चश्मे में चढ़ी धूल की सच्चाई का पता लगाना है। इसलिए देश के मुसलमान हमारे स्टूडियो से अपनी बात रखेंगे। वो लोग जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और लगातार मुसलमानों से जुड़ी बात करते हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में है। पाकिस्तान को आज वो एक बेहद सख्त संदेश देने जा रहे हैं। आज साफ हो जाएगा कि जब दुश्मन बुरी नजर डालेगा तो घर घर से अब्दुल हमीद जैसे वीर निकलेंगे। यह संभव है कि देश के आंतरिक मामलों में एक दूसरे की खिलाफत हो, यह संभव है कि सरकार का विरोध हो, और यह संभव होना भी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन जब बात मुल्क की आती है तो सब मिलकर सरहद पार इलाज को तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो मुसलमान मांगे युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम मेहमानों के लिए। मैं जल्दी से बताता हूं हमारे साथ आज स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। अंसार रजा हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। जुनैद हारी साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज जामिया। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हाजिक खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुमताज अली रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए एक बार फिर से। तो देश का मुस्लिम एकजुट है, आम मुस्लिम सड़कों पर उतरा है और पाकिस्तान का विरोध भरपूर कर रहा है। पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना इमाम पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसा कि दुनिया के नक्शे पर होना हो। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान पाकिस्तान को लाइक नहीं करता और उसकी हरकतों को लाइक नहीं करता। इसीलिए हम जिसको वो जिहाद कहते हैं, हम उसको आतंकवाद कहते हैं। कश्मीर भारत का अंग है, कल भी हिस्सा था, आज भी हिस्सा है और भविष्य में भी वो भारत का हिस्सा रहेगा। और एक वो दिन आएगा कि मकबूजा कश्मीर पीओके पर तिरंगा झंडा लहराएगा। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तान के विरोध, आतंकवाद के विरोध में पूरे भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से ऐलान किया गया। पूरा देश अब सबको दुखी है, पूरा देश दुखी है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये भारत का विषय है। ये प्रहार भारत के ऊपर है। पाकिस्तान को हम बिल्कुल नकारा मानते हैं। पाकिस्तान को हम बिल्कुल नकार रहे हैं। मैं पाकिस्तान को कुछ नहीं मानता हूँ इस मानकर जो ये हरकतें बार बार 20 सालों से हरकतें हो रही हैं और नाम पाकिस्तान का आता है, तो फिर इस तरीके से हम तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मानते। ये जो भावना है यही चाहिए। जुनैद हारी साहब, यही मैं पूछ रहा हूं, क्या देश का मुसलमान आज पाकिस्तान को जवाब देगा? मैं यही पूछ रहा हूं। देश का मुसलमान आज क्या जवाब देगा? तारीख में जवाब दे चुका है। देश का मुसलमान जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त भी मुखालिफ था। मौलाना आज़ाद जो सबसे बड़े उस वक्त के रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए कहा था बिल्कुल कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं तो वो आज़ादी मिले तो हमें आज़ादी भी कबूल नहीं है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान बनना एक नासूर है, एक साजिश है, जो मैं समझता हूँ अगर इससे सबसे बड़ा नुकसान है तो मुसलमान का नुकसान है कि जाहिर सी बात है कि उसकी बुनियादी चाहत के खिलाफ पाकिस्तान बना है। और बहुत बड़ी तादाद, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अगर इंडोनेशिया की है तो उसके बाद दुनिया की बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहती है। हम हिंदुस्तान को के मुसलमान को हर हाल में हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान हमसे छूटा हुआ कोई है। हम अखंड भारत के हवाले से जितनी बड़ी चाहत हमारी, इससे ज्यादा किसी और की चाहत क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क, अब यहां से मैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात रखना चाह रहा हूं, कि जो मुल्क मजहब के नाम पर दिया गया या मजहब के नाम पर बना, क्या मजहबी कानून वहां पर नाफिज हो सका? इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनामी अगर कहीं से हुई है तो वह पाकिस्तान से हुई है। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं,
अभी तो एक बात आई थी कि वो किसने हमला किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसने भी हमला किया वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। कलमा मोहब्बत सिखाता है, कलमा भाईचारगी सिखाता है, कलमा हिफाजत सिखाता है, कलमा के नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिसने भी किया, जिसने भी फायदा उससे हासिल किया, उस पर लानत है और हम पूरी तरह से चाहते हैं कि उसको बुनियाद से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, जिसने हमारे कलमे को बदनाम करने की कोशिश। क्या बात है। देखिए ये आज मैं इसीलिए यहां पर इन सभी पैनलिस्ट के पास जो खड़ा हूं, जो सभी मुसलमान हैं, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी से कोई प्रूफ नहीं मांग रहा हूं, ना इन 6 लोगों से, ना स्क्रीन के उस पार बैठे लोगों से, ना यहां पर जो लोग बैठे हैं इनसे, किसी से। और जो प्रूफ मांगता है उसको आज यहां जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे, वो जवाब देंगे, वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीमा के उस पार इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। कलमा पढ़वाना भी उसी का एक हिस्सा था। और आपको दिखाता हूं कि आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान के, वो 16 अप्रैल को यानी पहलगाम हमले से 6 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कैसे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। अब इस पर मैं मुमताज आपसे पूछना चाहता हूं, आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब एक हैं, हम सब यहां पर इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 लाइन पहले पढ़ूंगा और उसमें बहुत कुछ जवाब होगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जहां हो शांति हर ओर वो हिंदुस्तान कहलाए। और सबक देता है ये मुमताज़ ज़मीने हिंद से कुछ सीख, सबक देता है ये मुमताज़ ज़मीने हिंद से कुछ सीख, जो आतंकवाद फैलाए वही शैतान कहलाए। क्या बात, वही शैतान एक बार। और ये जो मुनीर कह रहे थे, ये अपने आप को मौलाना और इस्लामिक कह रहे हैं। ये गैर इस्लामी बात उन्होंने की है, गैर इस्लामी बात की है, कहीं कोई तफरीक नहीं है। अगर आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद भी खुलफाए राशिदीन के दौर में और बाद में भी तमाम कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और साथ में रहने की बात की गई। कभी ये नहीं कहा गया कि लोग साथ में नहीं रह सकते। फिर जब कुरान की आयत है कि लकुम दीनकुम वली दीन, क्या उसको पढ़ा नहीं पाकिस्तानियों ने कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ? क्या मतलब हुआ इसका कि यानी रह सकते हैं, आप अपने दीन पे चलो, हम अपने दीन पे चले, ही कह रहे रह ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि पहले पाकिस्तानी लोगों को ये कह के गुमराह करते थे, पाकिस्तानी अवाम को ये कहते थे क्या हिंदुस्तान में मस्जिदें भी हैं, क्या हिंदुस्तान में अजान भी होती है, क्या हिंदुस्तान में उर्दू भी बोली जाती है, इस तरह के सवाल। और जब आज सोशल मीडिया है, नई जनरेशन उसको देख रही है कि अरे हिंदुस्तान का मुसलमान 6-6.5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में, वहाँ बड़ी बड़ी दरगाहें, खानकाहें, ये तमाम चीज़ें जब देखा तो समझा, तो उनके मुंह पे जब जूता मारने लगे तब ये साजिश की गई। ये पहली बार नैरेटिव सेट किया गया, मैं आपको बताऊं, वरना दहशतगर्दाना हमला तो बहुत बार हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के नाम पे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, जो उनका नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सेट किया जा सके। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। लेकिन मुमताज, आपको मालूम है कि एक केवल आसिम मुनीर नहीं है, एक और है पाकिस्तान में भाई साहब जो बैठे कुछ इसी तरह का जहर घोल रहे हैं। मैं उनकी बात भी सुनाना चाहता हूं। दिखाइए जरा, पाकिस्तान में दहशत और खौफ का माहौल तो है ही, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की आपको वो वाली गीदड़ भभकी दिखाते हैं जिसमें वो भारत पर हमले की बात कर रहे